Hello dear students, I again welcome you all in this video. In this video, I would like to tell about you how the complete REAP counseling process takes place. What is candidate panel, what is college panel and what is university panel. तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है और जो TFWS को रिपोर्टिंग करने के लिए लेकर जो डाउट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले सिस्टम को समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम रीप ने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे वाले प्रोसेस जो आने वाले राउंड्स हैं उनमें आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पर बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी। रीप के जो इनसाइट्स हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो यहाँ पर मैं बताऊं, जो पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसको बोलते हैं रीप एडमिनिस्ट्रेटर। और रीप एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपॉइंट की हुई है जो कि इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को करती है। तो यहाँ पर रीप एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हायर अथॉरिटी है, हायर लेवल पे है, जो कि पूरा एडमिशन प्रोसेस देखती है। और रीप एडमिनिस्ट्रेटर रीप को एक नोडल एजेंसी है राजस्थान गवर्नमेंट जिसे अपॉइंट करती है, जो कि पूरी राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। इसके अलावा दूसरे AICTE के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे MBA हो गया, MCA हो गया, B फार्मा हो गया, उस तरह के कोर्सेज जो AICTE अप्रूव्ड हैं, उन सब का एडमिशन प्रोसेस भी रीप के थ्रू ही कंडक्ट होता है, जो कि मैनेज किया जाता है चेयरमैन लेवल पर और डायरेक्टर लेवल पर, जो कि IAS के अंडर में अपॉइंटेड होता है। तो उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ अपॉइंटेड होता है, जो कि ऑलमोस्ट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो टेक्निकल फैकल्टी है उन्हीं को टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल जाता है और वही इस पूरे रीप के प्रोसेस को हैंडल करते हैं। उसके बाद इन बिटवीन आ जाती है एक सॉफ्टवेयर एजेंसी आ जाती है जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करती है, जो हमारे साथ इंटरफेस करने का, एज ए स्टूडेंट आपके साथ इंटरफेस करने का वर्क करेगी। तो एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर एजेंसी है जिसको रीप क्या करता है, नोडल एजेंसी हायर करती है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को सिस्टमेटिक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर देता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनसे इनपुट लेता है और जो भी रूल्स रीप के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं उन डिसाइडेड रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग की हुई होती है और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो एक बार रीप की वेबसाइट देख लेते हैं। रीप की वेबसाइट में यहाँ तो आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर कोई भी चेंजेस होगा डेट्स के अकॉर्डिंग, डेट्स में या कोई भी नया अपडेशन होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट पैनल है, इससे आप सभी अवेयर होंगे। यहाँ पर जैसे जैसे आपके रिजल्ट आते जाएंगे तो कैंडिडेट पैनल में आपके लिए जो भी यहाँ पर लिंक बनते जाएंगे वो यहाँ पर लिंक अपडेट होते जाएंगे। अलॉटमेंट का लिंक, अपवर्ड मूवमेंट का लिंक, कैंसिलेशन का लिंक। तो जैसे जैसे ये स्टेप आगे आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर आपको नए नए लिंक देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो आपको रेगुलर विजिट करना है तो कैंडिडेट पैनल पे कैंडिडेट को विजिट करना होता है टाइम टू टाइम। उसके बाद कॉलेज पैनल होता है, ये सेकंड पैनल है जो कि कॉलेजों को दिया हुआ होता है, और ये यूनिवर्सिटी पैनल होता है जो कि यूनिवर्सिटी को दिया हुआ होता है। तो अब ये सारे कैसे वर्क करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कैंडिडेट पैनल की, इससे आप सभी स्टूडेंट हैं, आप अवेयर होंगे। बाकी ये कॉलेज पैनल क्या है ये आपके लिए नया है, और यूनिवर्सिटी पैनल है ये भी आपके लिए न्यू है। तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कैंडिडेट पैनल को, तो आप ज़्यादातर अवेयर हैं। तो यहाँ पर अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो क्लिक हियर फॉर अपवर्ड मूवमेंट चल रही है, ये लिस्ट आई है। तो धीरे धीरे TFWS की जो अपवर्ड मूवमेंट के अलॉटमेंट है उसका लिंक आ जाएगा, फिर सेकंड अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आ जाएगा, फिर अपवर्ड मूवमेंट का जो अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर लिंक डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होता है यहाँ पर 590 रुपीज़ का, उनकी भी लास्ट डेट होती है रजिस्टर करने की, और वो कैंडिडेट पैनल में जाकर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, फिल्ड किए हुए फॉर्म में अपवर्ड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं, और यहीं पर एडमिशन कैंसिलेशन का जब लिंक आएगा तो अपने एडमिशन को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड सारे लिंक यहाँ पर आते जाएंगे टाइम टू टाइम, जो भी रीप का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिंक जनरेट होते जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अपनी ये जो वेबसाइट है रीप की, इसको रेगुलर विजिट करना है।
जिस तरीके से स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 590 रुपीज़ का, उसी तरीके से जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो रीप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्टूडेंट से पहले कॉलेज को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिनको 17,700 रुपये पे करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट कॉलेजेस को। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी अमाउंट जमा नहीं करना होता गवर्नमेंट कॉलेजेस को। प्राइवेट कॉलेजेस को यहाँ पर इस रीप के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए 17,700 अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। उनको भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके अंदर वो कॉलेज की सारी डिटेल्स फिल करते हैं, उनका क्या पास कितनी सीट मैट्रिक्स है एज पर AICT, और उनका जो एफिलिएशन है किसी यूनिवर्सिटी से है कि नहीं है उसकी भी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। और इनको भी लास्ट डेट मिलती है रजिस्टर करने की रीप के पोर्टल पर, उस लास्ट डेट तक इनको रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें फाइन लग जाता है और वो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस के साथ इनको फिर पार्टिसिपेट करने के लिए आना पड़ता है। तो कॉलेज पैनल पे जो कॉलेजेस को राइट दे रखे हैं तो वो क्या कर रखे हैं, आपने कैंडिडेट पैनल ने फॉर्म भरा, उसके बाद जो सारा डेटा है वो रीप एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला गया, सॉफ्टवेयर एजेंसी के पास चला गया। अब जैसे ही ये TFWS अलॉटमेंट की लिस्ट आई है जो इस डेट को आनी थी, जैसे ही ये स्टूडेंट को अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ है, उसके अंदर उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, उसी सेम टाइम पर क्या हो गया, कॉलेजेस को भी उनके एडमिन पैनल पे, कॉलेज पैनल पे जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। तो कॉलेज क्या करता है, उन स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकता है इस पैनल में जाकर, कॉलेज पैनल में जाकर। उन स्टूडेंट्स को फिजिकल वेरीफाई कराना पड़ता है रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेज में, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं। यहाँ पर कॉलेज क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है एडमिशन देने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रॉन्ग है या फिर वो गलत तरीके से एडमिशन लेना चाह रहा है या कोई ऐसा कोई केस हो जाता है तो उस केस में रिफ्यूज भी कर सकता है, वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। ब्रांच चेंज करने का जब इंटरनल स्लाइडिंग का आता है तब ब्रांच चेंज का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है कॉलेज पैनल में। कैंसिल एडमिशन कराना चाह रहा है स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है तो भी कॉलेज पैनल के पास रिक्वेस्ट मिल जाती है, तो भी जो कॉलेज के अंदर जो भी एडमिशन अथॉरिटी होती है वो ये सारे काम एग्जीक्यूट करती है। फाइनली जो डेटा है यहाँ पर, जो डेटा कॉलेज के पास फाइनल रह जाता है कि सपोज कोई कॉलेज है उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, तो वो पूरा डेटा तैयार करके 100 स्टूडेंट्स का जिस जिस ब्रांच में है वो सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है और वो फिर से डेटा कहाँ पर पहुंच जाता है, रीप एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाता है सारा डेटा। रीप एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उस सारे डेटा को सारे कॉलेजेस से कलेक्ट कर जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी कॉलेजेस से सारा डेटा कलेक्ट कर वो कहाँ पर भेज देगा, यूनिवर्सिटी के पास भेज देगा। तो अभी रीप की जो एडमिशन प्रोसेस है इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये जो डेटा है, जो स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट हो रहा है, जिस ब्रांच का कलेक्ट हो रहा है, कितने स्टूडेंट्सों ने किस ब्रांच में लिया है, तो वो पर्टिकुलर जिस भी स्टूडेंट्स का डेटा है, जिस कॉलेज का डेटा है, वो सारा क्या मर्ज होकर कॉलेज के कोड के अकॉर्डिंग कहाँ पर पहुंच जाता है, एक साथ वो मर्ज कर देते हैं और ये पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी में। तो ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये किससे आइडेंटिफाई होता है, यहाँ पर जो आपको कॉलेज कोड मिले हुए हैं, कॉलेज कोड से यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई होता है कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज का है और इसने इस ब्रांच में है। तो ब्रांच का भी कोड है, कॉलेज का भी कोड है, तो ये सारे कोड इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए दिए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलेज एंड ब्रांच। तो सारा जो डेटा है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मर्ज होकर रीप फाइनली यूनिवर्सिटी को भेज देता है और यूनिवर्सिटी उस डेटा से क्या करती है, एनरोलमेंट करती है, जो कि उसको एनरोलमेंट पर्पस के लिए चाहिए होता है। तो एक बार यूनिवर्सिटी में डेटा चला जाता है और वहाँ पर जो आपका नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो सारी डिटेल क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उनको यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट प्रोसेस में वो चेंज नहीं हो पाती है, उसके अलग से एप्लीकेशन देके अलग से प्रोसेस करके उसको चेंज कराना पड़ता है। तो कोई भी करेक्शन है तो आप कॉलेज पैनल तक अपने जो भी अथॉरिटी है उनसे कह के आपके नेम में कोई करेक्शन है तो उसको इसी स्टेप तक ही करेक्ट करा लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटी पैनल है वापस कॉलेजेस के पास डेटा आएगा तो उनको एक्सेस नहीं होता है करेक्शन करने का, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करने के बाद उनको पेपर फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो उसमें भी एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके वो करेक्शन हो पाता है। तो इसलिए अभी भी किसी को करेक्शन कराना है तो वो इस स्टेप तक करेक्शन करा लेना, कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पर आप करेक्शन करा लेना। तो ये 3 स्टेप्स हैं, कैंडिडेट पैनल, कॉलेज पैनल और यूनिवर्सिटी पैनल।
तो कैंडिडेट पैनल में तो मैंने बोला कि डिस्कशन ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको धीरे धीरे आप सब इसको देखते जाएंगे, पता चलता जाएगा। तो कॉलेज पैनल में कैसे प्रोसीड करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो कॉलेज पैनल किस तरीके से वर्क करता है? तो कॉलेज पैनल कैसे वर्क करेगा, जैसे ही रीप कोई भी लिस्ट रिलीज करता है, TFWS की लिस्ट रिलीज करेगा, आउट ऑफ राजस्थान की रिलीज करेगा या फिर राजस्थान की रिलीज करेगा, जैसे ही रिलीज होगी तो स्टूडेंट को क्या इशू हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। तो स्टूडेंट को अलॉटमेंट लेटर से कॉलेज और ब्रांच अलॉट का मालूम चल जाता है। यही जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सेम टाइम पर किसी कॉलेज को कितने स्टूडेंट अलॉट हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज के पैनल पे पहुंच जाएगी। सपोज MBM कॉलेज है, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट अलॉट हुए हैं, जिनके अलॉटमेंट लेटर में MBM लिखा हुआ है, उन सबकी लिस्ट MBM कॉलेज में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। वो कॉलेज के पैनल पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। कॉलेज का जो पैनल होता है, वहां पर जो एडमिशन अथॉरिटी होती है, वो जब पैनल खोलकर देखेगा तो उसको जितने भी स्टूडेंट अलॉट हुए हैं, जिस जिस ब्रांच में अलॉट हुए हैं, जिस जिस कैटेगरी में अलॉट हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज अथॉरिटी के पास कॉलेज पैनल में लॉगिन करने के बाद मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। ये कुछ स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू आउट ऑफ राजस्थान अलॉटेड टू योर कॉलेज। तो जिस भी कॉलेज में जितने स्टूडेंट अलॉट होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और ऊपर ये हेडिंग आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आ गई है। तो ये सारी जो फील्ड्स हैं, यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, रीप मैरिड, कैटेगरी, ब्रांच कोड, ये सब आ जाएगा। और यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, क्लिक टू एडमिट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही सपोज ये नंबर 1 स्टूडेंट रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा, कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचेगा, ये स्टूडेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचेगा, तो वहां पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी। वो क्या बोलेगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। जो भी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी हुई होगी। तो आपको क्या उसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं। उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेने हैं। फिर वो 1 बाय 1 जो आपका अलॉटमेंट लेटर है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, उससे उन सारी डिटेल्स को क्या कराएगा, मैच कराएगा। तो वहां पर वो सारी डिटेल्स मैच हो जाती हैं और आपके नाम की क्या होती है, एक फाइल वहां पर बन जाती है। फाइल बन जाएगी आपके नाम की, उस फाइल के अंदर वो उसको लगा देते हैं। और होता क्या है कि जब रिपोर्टिंग होती है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तो एकदम से ही रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या करती है, आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन फिल नहीं करती। रिपोर्टिंग अथॉरिटी को आपका सारा रिकॉर्ड क्या ऑनलाइन फिल करना होता है और रीप के पोर्टल पर जो कॉलेज पैनल होता है उस पर फिल करना होता है। तो जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वो उसी टाइम पर नहीं करता, सिर्फ आपकी फाइल बनाकर रख लेता है। और फिर जब फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पर वह हर स्टूडेंट की फाइल उठाकर उसको एडमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर कॉलेज पैनल के अंदर ये एक्सेस मिल जाता है कॉलेज को, तो वो उस पर एडमिट पर क्लिक करेगा। एडमिट पर क्लिक करेगा तो उसका एडमिशन की जो डिटेल्स हैं उनको मैच कराकर वो फिल कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे ये एडमिट का प्रोसेस होता है। और एक दूसरा ऑप्शन उसको मिलता है, रिफ्यूज एडमिशन। सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, तो कॉलेज चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो ये जनरली रिफ्यूज करने के केस बहुत कम आते हैं। छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, उनको कॉलेज कंसिडर कर लेता है। लेकिन कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, कोई बहुत अलग तरह की कोई मिस्टेक है जिसको नहीं कंसिडर किया जा सकता, उस केस में कॉलेज क्या करता है, एडमिट करने की बजाय क्या कर देगा, आपको रिफ्यूज कर देगा आपका एडमिशन। तो ये जैसे ही कोई भी लिस्ट अलॉट होती है तो कॉलेज के पास एक लिस्ट जनरेट हो जाती है ब्रांच वाइज। उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है और ये कॉलेज को 2 एक्सेस मिल जाते हैं, उनको एडमिट करने का और रिफ्यूज करने का। तो उसके बाद स्टूडेंट्स को कॉलेज एडमिट कैसे करता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करेगा, डेटा मैच करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया हुआ है रीप में, उसके बेसिस पर आपकी क्या बना देगा, फाइल बना देगा। फाइल बनाने के बाद अगर भीड़ कम है, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, तो वो सेम टाइम पर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट कर देगा। अदरवाइज वो बाद में रिपोर्ट करता है। और जब ये यहाँ पर एडमिट रिपोर्ट हो जाती है,
जब ये यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं तभी आपके पास कौन सा लिंक एक्टिव हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट। जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आपको एडमिट कर दिया है तो ही आपका अपवर्ड मूवमेंट लिंक का काम करेगा। अगर आपको एडमिट नहीं किया है, कॉलेज अथॉरिटी ने फाइल बनाकर रख ली है और वो भूल गए आपको एडमिट करना ऑनलाइन, तो आपका अपवर्ड मूवमेंट का लिंक काम नहीं करेगा। अब अगले जिसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे होती है। तो जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने वेरीफाई करा लिए, तो उस केस में स्टूडेंट्स को एडमिट कैसे किया जाता है। तो एडमिट वाला जो मैंने आपको बटन दिखाया था, जो हाईलाइट हो रहा था स्टूडेंट को एडमिट करने वाला, उस पर एडमिशन अथॉरिटी क्लिक करती है लिंक। उसके बाद ये नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाता है अलॉटमेंट लेटर का। ये कॉलेज पैनल पर दिख जाएगा। कॉलेज पैनल पर दिख जाएगा तो कॉलेज पैनल पे वो आपकी जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मेल, ये सारी जो कैटेगरीज हैं इन सबको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ब्रांच और ये सब। उसके बाद मेरिट का बेस है, अगर आपने 12th के बेसिस पे किया है तो वो, और JEE के बेसिस पे किया है तो वो करेक्ट है या नहीं है, उनको वेरीफाई करेगा और चेक कर लेगा। यहाँ नीचे पूछता है रीप एनी इशू फाउंड, तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो का। यस और नो, तो यहाँ पर नो है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा कोई। अगर कुछ होती है डिस्क्रिपेंसी, कुछ चेंजेस करने होते हैं तो यस पर क्लिक करना होता है। यस पर क्लिक करना होता है तो वो ये जितने सारे फील्ड्स हैं इसमें पूछेगा कि क्या इशू फाउंड किया है। नेम मिस्टेक फाउंड की है, कैटेगरी फाउंड की है गलत, रैंक गलत फाउंड की है, तो वो यस करके एक नई विंडो खुल जाएगी और वो इन सभी फील्ड के बारे में पूछेगा कि आपने क्या इशू फाउंड किया है, तो वो उसमें फिल करके उनको आगे सबमिट करना होता है। तो अगर यस कर देते हैं तो कोई मिस्टेक नजर आती है तो उसको यस करके आगे सेंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे एडमिशन अथॉरिटी को मार्क करना होता है कि जो भी डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी, रीप मेरिट कैटेगरी एंड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैव चेक्ड एंड वेरीफाइड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, all of these are found correct and same candidates has to deposit the admission fee in our college। तो सारी डिटेल्स ठीक मिली हैं। अब कैंडिडेट को क्या है, फीस जमा कर देनी है। और यहाँ पर कंफर्म एडमिशन का बटन आता है उसी कॉलेज पैनल पर। तो कंफर्म एडमिशन के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म। अगर बैक जाना है, कुछ वापस से करेक्शन करना है तो बैक जा सकते हैं, अदरवाइज कंफर्म एडमिशन पे एडमिशन अथॉरिटी क्लिक कर देगी अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर एक नया मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, कैंडिडेट्स एडमिटेड ऑन डेटेड। जिस डेट को आप रिपोर्ट करने जाएंगे उसी डेट को यहाँ पर आपकी डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। सपोज आप 31 जुलाई को ही रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 31 साथ ही लिखा हुआ आएगा। अगर आपने 30 तारीख को रिपोर्ट किया है तो यहाँ पर 30 साथ, जिस भी डेट को एडमिशन लिया है आपने वो यहाँ पर कैंडिडेट एडमिटेड ऑन डेट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये पूरा एक जनरेट हो जाता है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लिप क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। और प्रिंट हो जाती है तो अगर कॉलेज अथॉरिटीज़ फ्री होती हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो आपको भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो कॉलेज की कोई आपको रिसिप्ट, प्रोविजनल रिसिप्ट दे देंगे, ऑनलाइन रिसिप्ट आपको नहीं देंगे जनरली ज़्यादा भीड़ के केस में। तो इस तरीके से आपके एडमिशन की ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है रीप के पोर्टल पर। इसका मतलब रीप के पोर्टल पर, और जो सारा डेटा है स्टूडेंट पैनल से आपने शुरू किया था, स्टूडेंट पैनल से शुरू किया था, स्टूडेंट पैनल से शुरू कर रीप के पोर्टल पर गया, वापस रीप पर गया, रीप ने कॉलेज को भेजा, फिर आप स्टूडेंट कॉलेज गया रिपोर्ट करने, स्टूडेंट कॉलेज गया रिपोर्ट करने, यहाँ पर स्टूडेंट ने कॉलेज में रिपोर्ट किया, उसने कॉलेज ने वापस रीप का पैनल खोला, रीप का पैनल खोलकर स्टूडेंट को क्या किया, एडमिट कर दिया। और ये जो डेटा है वापस कहाँ चला गया, रीप के पास चला गया कि हाँ स्टूडेंट एडमिट हो गया है। और ये एक साइकिल है, ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्लोज हो गई, स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से ये साइकिल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है एडमिशन की। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स एडमिट ऐसे होते जाएंगे, सभी पे क्लिक करके एडमिट होते जाना है, ऑनलाइन एडमिट करते जाएंगे। तो एक क्या होगा कि लिस्ट बन जाएगी फाइनली, वहीं पर जो कॉलेज पैनल है उसमें एक लिस्ट बनती जाएगी। एक तो लिस्ट शो करेगा कि कितने स्टूडेंट उस कॉलेज को अलॉट हुए, वो एडमिट करती जाएगी अथॉरिटी जो रिपोर्ट करते जाएंगी। तो एक नई लिस्ट क्रिएट होती जाएगी उसी पैनल पर, लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू आउट ऑफ राजस्थान। जो भी जिस भी कैटेगरी का होगा, राजस्थान का होगा तो राजस्थान का, आउट ऑफ राजस्थान होगा तो उस तरीके से वो एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वहां पर जनरेट होती जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब क्या है, एडमिट कर लिए गए हैं तो इनकी क्या है कि लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नॉन चेंजेबल है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, अगर कोई स्टूडेंट्स क्या है एडमिट होने के बाद अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट करता है तो यहाँ पर लिंक एक्टिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज के पास आ जाएगी। अगर किसी ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर यस लिखा आ जाएगा। सपोज ये स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करता तो यस आ जाता। यही स्टूडेंट अप्लाई करता कैंसिलेशन के लिए, जब कैंसिलेशन का लिंक आता तो यहाँ पर अभी नील है। अगर स्टूडेंट का कैंसिलेशन का लिंक है रीड के पोर्टल पर आ जाता है तो यहाँ पर भी यस लिखा आ जाता है। उसके बाद ये चेंज ब्रांच का जो लिंक है ये कॉलेज के पास होता है। जब इंटरनल स्लाइडिंग होती है, इंटरनल स्लाइडिंग का राउंड जब होता है तब कॉलेज क्या करता है, मेरिट प्रिपेयर करता है। जितने भी स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं उनसे एप्लीकेशन लेता है और ब्रांच चेंज कर देता है। और फिर कॉलेज को जो ब्रांच चेंज का जो डेटा है वो यहाँ पर फिल करना पड़ता है। सपोज ये स्टूडेंट अगर इसने ब्रांच चेंज करी है तो उसको यहाँ पर चेंज ब्रांच पर क्लिक कर यहाँ पर डेटा फिल करना पड़ेगा। अगर कोई अपडेशन रिमार्क है, कोई चीज़ करेक्शन करानी है जो यहाँ पर ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर जो कॉलेज अथॉरिटी है कोई अपडेशन रिमार्क डालकर भी उस चीज़ को अपडेट करा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कई बार कॉलेजेस के पास भी जो एडमिशन कैंसिलेशन का लिंक है वो उन्हें भी मिल जाता है डायरेक्टली, और कई बार नहीं भी मिलता है। और स्टूडेंट्स को तो मिलता ही मिलता है। अगर वो स्टूडेंट पैनल पे देखेंगे तो उनको एडमिशन कैंसिल कराने का लिंक मिल जाता है। जब उनका मेन 6th राउंड होगा उस टाइम पर कैंसिलेशन का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी टाइम है अभी कैंसिलेशन वाले राउंड में, और कॉलेज को भी कई बार मिल जाता है और स्टूडेंट्स को तो मिलता ही मिलता है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को एडमिट किया जाता है। तो कॉलेज के पास यही अथॉरिटी होती है। कॉलेज क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, एडमिट कर सकता है। स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा तो उसको एडमिट कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। कोई रीज़न है, बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनके लिए एडमिशन ले पाना पॉसिबल नहीं है तो रिफ्यूज़ कर सकता है। थर्ड क्या कर सकता है, वो वहाँ पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर एडमिशन कैंसिल कर सकता है। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर कैंसिल कर सकता है एडमिशन को, या फिर स्टूडेंट्स के पास डायरेक्ट ये कैंसिलेशन का लिंक मिल जाता है तो स्टूडेंट डायरेक्ट भी अपना एडमिशन कैंसिल करा सकता है। उसके बाद कॉलेज ब्रांच चेंज कर सकता है, जो कि इंटरनल स्लाइडिंग वाला पार्ट होता है, ये कर सकता है। तो कॉलेज के पास ये सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। और कोई छोटे मोटे करेक्शन होते हैं तो ऐड अपडेट रिमार्क में जाकर छोटे मोटे करेक्शंस को वो कर सकता है। तो कॉलेज के पास ये सारे राइट्स होते हैं करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेज पैनल का एक्चुअल में रूल क्या है। और बात करें यूनिवर्सिटी का जो पैनल है, यूनिवर्सिटी का पैनल है, मैंने बताया कि एक बार एडमिशन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सभी कॉलेजेस से जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो रीप किसको फॉरवर्ड कर देगा, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगा इनरोलमेंट पर्पस के लिए। तो यूनिवर्सिटी का काम होता है इनरोलमेंट करना। तो वो आपके जो डिटेल्स एडमिशन अथॉरिटी ने भेजी उसके बेसिस पर क्या है डेट वगैरह दे देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। सेकंड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, जिसकी डेट लगभग आपके एडमिशन के 5 या 6 महीने बाद मिलती है। यूनिवर्सिटी भी एक बार आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगी, तो वो सेकंड स्टेज वेरीफाइकेशन होता है। और अगर एक बार आपको यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब आपका एडमिशन अब फिक्स हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है, अभी TFWS का जो सीट अलॉटमेंट हुआ है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसमें कि यहाँ पर 3 सिचुएशन बन रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक हो गया स्टूडेंट 1, एक हो गया स्टूडेंट 2 और एक हो गया स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 1 तो ऐसा है कि उसने डिसाइड कर लिया है नॉट टू टेक TFWS सीट, वो नहीं चाहता कि उसको TFWS सीट चाहिए। तो TFWS सीट नहीं चाहिए तो उसको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो डायरेक्टली जो उसका मेन राउंड है 6th राउंड है वहाँ पर वो पहुँच जाएगा, जैसा लास्ट ईयर तक होता आया था। तो अगर रिपोर्ट ही नहीं कर रहा वो तो वहाँ पर उस राउंड से हट गया और डायरेक्टली वो अपना जो उसका मेन राउंड है उसके अंदर वो पहुँच जाएगा। तो ये स्टूडेंट का केस तो ख़त्म हो गया कि उसने रिपोर्ट ही नहीं कर रहा TFWS सीट में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने जो भी 6th राउंड है जिसके लिए वो एलिजिबल होता है वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। एक जो स्टूडेंट नंबर 2 है उसका केस क्या है कि उसको जो TFWS सीट मिली है उसकी जो चॉइस थी, जो मिलनी चाहिए थी, वही TFWS सीट मिल गई है।
तो उसको एडमिशन लेना है, तो क्या करना होगा, कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करके, और जैसे पीछे पूरा स्टेप कॉलेज पैनल का बताया हुआ है उस पर जाकर वो क्या हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो वो एडमिटेड कैटेगरी में आ जाएगा, उसका जो स्टेटस है वो एडमिटेड आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट का केस भी खत्म इजीली। ये एक स्टूडेंट है, इसका केस हो गया सॉल्व। अब ये तीसरा स्टूडेंट है, ये कंफ्यूजन है, पूरा का पूरा कंफ्यूजन स्टेट है। होगा है क्या इस स्टूडेंट के साथ, इसको जो TFWS सीट मिली है वो उसको अपग्रेड करना चाहता है। अपग्रेड करना चाह रहा है तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि एडमिशन लेना है या अपग्रेड कराना है, अपवर्ड मूवमेंट में जाना है, तो आपको कॉलेज रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इस स्टूडेंट को क्या है, कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए। तो इसको अपवर्ड मूवमेंट इसका तभी लिंक एक्टिव होगा जब ये क्या करता है, कॉलेज में रिपोर्ट करता है। तो ये स्टूडेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तीसरा केस ये आ गया। तो यहाँ पर अब इस स्टूडेंट के साथ दो केसेस बन जाएंगे। एक तो अपवर्ड मूवमेंट में उसकी ब्रांच में कुछ भी चेंज नहीं आया, उसने अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई किया और उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो वापस उसको जो कॉलेज अलॉटेड था वहीं की वहीं रहा, सेम कॉलेज रहा, नो चेंज। और दूसरा इसके साथ केस ये भी हो सकता है कि कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो कॉलेज चेंज हो जाएगा, तो उसको न्यू अलॉटेड कॉलेज में क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, अगर वो उसमें एडमिशन लेना चाह रहा है तो। अगर उसको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो वो उस अपवर्ड मूवमेंट से भी क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है बिना कॉलेज को रिपोर्ट किए, तो भी वो आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जैसा पिछले सालों तक होता आया है। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जो कॉलेज है वो वापस पसंद नहीं आया और वो फिर से अगली अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहता है, तो इसको वापस इस नए मिले हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और नए कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद उसको क्या हो जाएगा, सेकंड अपवर्ड मूवमेंट हुई है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि नो चेंज आए या फिर चेंज होकर उसको थर्ड कॉलेज मिल जाए। अगर उसको थर्ड स्टेप में जो कॉलेज मिला है उसमें जाना चाहता है तो उसमें वो रिपोर्ट कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर। अगर नहीं समझ में आया उस केस में, अब ये क्या है कि एक डेडलॉक में आ चुका है सिचुएशन, क्योंकि रीप ने जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो TFWS की गाइडलाइंस इशू करे रिटर्न में। अगर आप इधर उधर से बात करके पता करेंगे तो उसको हम ऑथेंटिकेटेड नहीं बोल सकते। जैसे कॉलेज के जितने भी एडमिशन इंचार्जेस हैं कॉलेज में भी आप बात पता करेंगे तो उनको भी पूरी नॉलेज नहीं होती, वो तो उनको तो ये है कि प्राइवेट कॉलेज वाले तो आपको बार बार फ़ोन करके, क्योंकि उनके पास फ़ोन नंबर पहुंच जाता है, आपकी लिस्ट पहुंच जाती है, वो बार बार फ़ोन करके आपको यही कहेंगे कि एडमिशन लेने आ जाइए, आपका यहाँ पर एडमिशन हो रखा है। अगर आप उनसे ये पूछना चाहेंगे कि मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग सब नॉलेज देंगे आपको। कोई भी एक पर्टिकुलर एक ऑथेंटिकेटेड चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको भी रीप के द्वारा कोई भी रिटर्न गाइडलाइंस कॉलेजेस को भी नहीं दी हुई होती है कि ऑन रिटर्न क्या करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि ऑन रिटर्न रीप ने कुछ निकाल ही नहीं रखा, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं निकाल रखा कि TFWS की रिपोर्टिंग में ऑन पेपर कोई डॉक्यूमेंट निकालना होता है। वो वर्बल मोड पे बता देंगे, हाँ ऐसा हो जाता है, बट वो एक सही तरीका नहीं है, उनको रिटर्न में निकालना चाहिए, बेटर तरीका यही है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था आप टेलीफोनिकली करके उनसे बात करके पता करें, ज़्यादातर केसेस में वो फ़ोन पे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप वापस टिकट जनरेट करके वहाँ पर उनको मेल करें, प्लीज़ इशू द गाइडलाइंस ऑफ TFWS रिपोर्टिंग। तो आप उनको इस तरीके से लिख कर भेज दीजिए वहाँ पर रीप के पोर्टल से, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, वो नंबर व्हाट्सअप पे भी है उनके। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे भेजेंगे तो वो हो सकता है कि रिटर्न में गाइडलाइंस को निकाल दें। तो इस स्टूडेंट का जो सीन है वो ऐसा है कि अब इसके पास सपोज इसने फर्स्ट कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया था और वो चेंज नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट कॉलेज में एडमिटेड यहाँ पर शो करेगा, जो मैंने आपको बताया कि एडमिटेड स्टेटस क्या होता है, एडमिटेड। अगर इसको किसी भी स्टेप में एडमिटेड कहीं भी ये दिख रहा है कॉलेज में, इसने 3 स्टेप्स में पार्टिसिपेट किया, 1, 2 और 3, अगर ये 1, 2, 3 तीनों में से किसी एक स्टेप में किसी कॉलेज में एडमिटेड अगर इसका स्टेटस शो कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अगर किसी कॉलेज में इसका एडमिटेड दिखाई दे रहा है तो एक स्टूडेंट को 2 सीट तो कैसे मिल सकती है, 2 सीट्स के लिए तो एलिजिबल हो नहीं पाएगा कि उसने यहाँ पर भी सीट ले ली और आगे भी जाकर चलकर सीट ले ली।
तो ये स्टूडेंट अपना ये इन तीनों कॉलेज में जहाँ जहाँ पर भी उसने रिपोर्ट किया था ये कंफर्म कर ले कि उसका स्टेटस एडमिटेड दिखा रहा है या वहाँ से एडमिटेड हट गया है, क्योंकि कॉलेज के पैनल पर वो स्टेटस नज़र आ जाता है। तो इन तीनों कॉलेजेस में वो मालूम कर सकता है कि उसका स्टेटस एडमिटेड है या हट गया। अगर एडमिटेड नहीं आ रहा है तो वो भी इस प्रोसेस से बाहर आकर जो अगले प्रोसेस में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए वो भी एलिजिबल हो जाएगा। बट ये है कि कहीं किन्हीं तीनों स्टेप्स में वो एडमिटेड ना शो हो, तो ऐसे स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है। और जहाँ तक है जो कैंसिलेशन की बात आती है कि वो कैंसिलेशन करा ले कॉलेज में, तो ये भी वहाँ पर जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनसे रिपोर्टिंग के टाइम पे पता कर लें कि सर अगर मुझे कैंसिल कराना है तो आपके पास वो लिंक अवेलेबल हो पाएगा कैंसिलेशन वगैरह का, तो उसके बाद आगे प्रोसीड करें। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये काफ़ी डाउटफुल है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो इसका जो सही तरीका है, जो मेरे तरीका एक मैं बता रहा हूँ, एक तो तरीका ये है कि आपने 1, 2, 3 जितने भी कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आपका स्टेटस चेक कर लेना कि आपको फाइनली कोई कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उस कॉलेज से कैसे बाहर आना है, तो वो भी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहीं से आपको गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से आपको आपकी लिस्ट से अलग कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, तो वो उस कॉलेज से ही आपको पता चल पाएगा। और बाकी आपको रीप के थ्रू भी पता चल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट के केस में आपसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रीप को कहें कि रिटन गाइडलाइंस निकालें रिपोर्टिंग की। पहले भी निकालते आए हैं बट पिछले 2 साल से रिटन गाइडलाइंस रिपोर्टिंग की नहीं निकाल रहे हैं। ये रीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिशन अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिटन गाइडलाइंस निकालें, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना रहे कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि कॉलेजेस पे भी इतनी ऑथेंटिकेटेड सभी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं होता है, उनको भी आधा अधूरा ज्ञान होता है। क्योंकि रीप ने जब तक रिटन डॉक्यूमेंट ही रिलीज नहीं कर पा रहा है तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग जिनको जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहता है, पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग से ही सब आपको बात बताएंगे। अगर 2024 में कुछ नए चेंजेस आए हैं तो उसका तो रीप ही बता सकता है, और रीप को रिटन डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप जा रहे हैं इस सिचुएशन में जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है। अगर आपको कहीं एडमिटेड दिखा रखा है तो आपको उस एडमिटेड की सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, जिससे आपकी ये सिचुएशन हो जाए कि हाँ आपके पास अभी कोई सीट अलॉटेड नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या है कि जो नेक्स्ट राउंड्स आने वाले हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप पूरे इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो 3 स्टेप्स हैं, स्टूडेंट पैनल, कॉलेज पैनल और यूनिवर्सिटी पैनल, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और यहाँ पर जो TFWS का ये केस है इसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेजेस के रिव्यू वहाँ पर डाले हुए हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड डाले हुए हैं, फीस स्ट्रक्चर सभी कॉलेजेस के ऑलमोस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको ब्रांच किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, TFWS सीट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस आपको डले हुए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार चीज़ों को ध्यान से सुन लें तो आपको क्या रहेगा, ईजी रहेगा सही क्वेश्चन को पूछने में। और अगर क्वेरीज भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी जो आपका नया क्वेश्चन होगा तो मेरे को आंसर देने में ज़्यादा आसानी होगी। अदरवाइज ज़्यादातर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपने मुझे सुना। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.